बेरोजगारी विकास की तरफ अग्रसर होते भारत के पैरों में बंधी हुई जंजीर। नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा मरुधरा टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बेरोजगारी की समस्या युवाओं के दिलो दिमाग पर एक बुरे सपने की तरह छाई हुई है। युवा पीढ़ी के सामने एक ही सवाल बार बार सामने आता है कि पढ़ाई के बाद नौकरी कब और किस तरह हासिल होगी। मिली जानकारी के मुताबिक भारत में 2019-20 की बेरोजगारी दर 6.1% है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। अब तो बेरोजगारी का आलम यह है कि पढ़े लिखे युवा रोजगार पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। MBA, MSc जैसी बड़ी डिग्रियां हासिल कर चुके युवा भी सरकारी नौकरियों में चपरासी के पद के लिए आवेदन करने को मजबूर हैं। यह हालात भारत के किसी एक राज्य के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा रही। एक अंग्रेजी अखबार ने इस रिपोर्ट का खुलासा किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद भी इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया। इस कारण विभाग के कार्यकारी चेयरपर्सन व 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। विपक्ष लगातार सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्म दिवस को विपक्ष द्वारा राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया। सरकार ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया था। इस लॉकडाउन पीरियड में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल निकला। घर से काम करने की वजह से ऑफिस स्पेस की मांग कम हो गई, जिसका सीधा असर 25 से 30% रोजगार पर पड़ा। अब ऑफिस की कम हुई डिमांड का सीधा असर उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के साथ ऑफिस बिल्डिंग से जुड़े लोगों जैसे लिफ्टमैन, वॉचमैन, सफाई कर्मचारी आदि पर पड़ा। इसके अलावा ऑफिस के बाहर के लोगों जैसे कि चाय की दुकान, नाश्ते की दुकान आदि पर भी पड़ा। क्योंकि लॉकडाउन का मकसद लोगों को कोरोना से बचाना था, लेकिन यहाँ दूसरा वार बेरोजगारी ने कर दिया। लोगों के सामने अब कमाई का संकट आ खड़ा हुआ है। नई नौकरियां मिल नहीं रही और जिनके पास नौकरियां थीं उनकी भी छूट गई। ऐसे में सीधा असर लोगों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। भारत में लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उनके अनुसार सरकार को इस दिशा में सख्त कदम उठाने की जरूरत है।